नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। हाई एनर्जी स्टेट में रहना है, बिल्कुल हाई एनर्जी स्टेट में, जैसे बकवास करते टाइम होते हो, ठीक है ना, खेलते टाइम होते हो वैसे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, रीड सोल्यूशन पता है, मीटर बेस पता है, सेम टू सेम उसी कंसेप्ट पे क्या है, पोटेंशियोमीटर काम करता है। इट इज एन apparatus used for measuring potential difference between two points in an electrical circuit accurately। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या काम आता है भाई, पोटेंशियोमीटर, है ना। रीड सोल्यूशन याद है आप लोगों को, है ना, बोलो भाई। जब इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम, तो यहाँ पे करंट जीरो हो जाता है ना। बेसिकली जितना ड्रॉप यहाँ है उतना ही ड्रॉप अगर यहाँ होगा तो गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हो जाएगा। और मैं कहता हूं ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये किसी सर्किट में लगी हुई है, किसी सर्किट में ये रेजिस्टेंस लगी हुई थी, मैंने लाके एक ऐसे करके व्हीटस्टोन ब्रिज उसके साथ जोड़ दिया। अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ है उतना ही यहाँ होगा, सही ना। तो इसके अक्रॉस पता चल जाएगा ना, क्योंकि इसके अक्रॉस तो पता है। बस ये है पोटेंशियल। बेसिक आइडिया लग गया क्या कर रहे हैं, दो पॉइंट्स के बीच का क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, सही है। नाम ही है पोटेंशियोमीटर, मतलब पोटेंशियल मेजर कर रहा होगा, मीटर है तो मेजर कर रहा होगा, पोटेंशियो है तो पोटेंशियल मेजर कर रहा होगा, सही है। अच्छा, एप्लीकेशंस क्या है, यहां पे आप कुछ भी लगा सकते हो, रेजिस्टेंस लगा सकते हो किसी सर्किट का, बैटरी लगा सकते हो, बहुत सारी चीजें लग सकती हो, जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है सब लग जाएंगे यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी, अननोन बैटरी लगा दी, जितना यहाँ उतना यहाँ, तो करंट जीरो पता चल जाएगा, जितना यहाँ उतना यहाँ है, यहाँ का पता यहाँ का पता चल जाएगा। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू डिफरेंट बैटरीज, दो अलग अलग बैटरी हैं उनका कंपेयर करना है ईएमएफ, कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट वाले को कनेक्ट कर दो, फिर सेकंड वाले को कनेक्ट कर दो, आगे दोनों का पता चल गया, कंपैरिजन हो गया। कैलकुलेशन ऑफ करंट इन ए नोन रजिस्टर एंड कंपैरिजन ऑफ टू रजिस्टर्स, रेजिस्टेंस लगा दी, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, इसका करंट पता चल जाएगा, बोलो रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, V पता है, R पता है, I पता चल जाएगा, खत्म हो गया, है ना, आसान। ओके, और ऑब्वियसली रेजिस्टेंसेस का कंपैरिजन भी हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी विद द हेल्प ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसकी वैल्यू हमको पता है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं बैटरी का, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। भाई यहां का पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो VA माइनस V भी पता है ना, सही है। तो बोलो यहां का करंट पता है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, यहां का टोटल रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा, है ना। EMF E पता चल गया था, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सम टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस पता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा बैटरी का, यहां लगी, सही है। ओके, प्रिंसिपल, the working principle of potentiometer is based on the fact that the fall of potential across any resistance wire is directly proportional to the length of the portion provided that the wire is of uniform cross section area and a constant current is flowing through it। पिछले वाले केस में मीटर पेज में याद है एक वायर होता था, उसकी हाई रेजिस्टेंस होती थी, है ना, उसमें जितना ज्यादा लंबाई पे जाके हम टच करेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, भाई जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा तो रेजिस्टेंस होगा ना। क्या कांस्टेंट होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए, पतला मोटा नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं से वायर यूनिफॉर्म मोटाई होनी चाहिए, सही है। ओके, तो क्या कह रहा है कि अगर एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्या है, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो बोलो रेजिस्टेंस होगी कुछ, फॉर्मूला क्या लग रहा है, V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ है ना, पोटेंशियल घट गया ना, इज इक्वल टू करंट, करंट हमको पता होता है, R पता है, ठीक है। R की वैल्यू क्या होती है, रो L बाय A, रो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ नहीं आ जाएगा, यही कहना चाह रहा है, समझ में आया। बोलो R इज इक्वल टू रो L बाय A, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो V भी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, L के प्रोपोर्शनल, तो V इज इक्वल टू KL बोल देंगे आप, क्या बोलेंगे, V इज इक्वल टू KL, बस हो जाएगा।
और के का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से के का वैल्यू V बाई एल। तो बोलो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ आ गया मेरे पास। सही है, उस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा था, ठीक है, आई पता है, एल निकाल लिया है, टच करके देखिए कहां पे जीरो हो रहा है, एल पता चल गया, वी पता है, सॉरी वी आ जाएगा हमारे पास, है ना, v इज इक्वल टू आई आर से, एल हमको पता है, k का वैल्यू आ जाएगा, v इज इक्वल टू सॉरी k इज इक्वल टू v बाय एल, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो यहां से बेसिकली आएगा कि 1 सेंटीमीटर जब वायर की लेंथ हम देखते हैं तो उसमें कितना वोल्टेज का ड्रॉप होता है। मान लो 1 सेंटीमीटर पे 1 वोल्ट का हो रहा है, तो 2 सेंटीमीटर पे 2 वोल्ट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर पे 50 सेंटीमीटर में 50 वोल्ट का आ जाएगा, है ना। तो लेंथ के हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ आ रहा है 3, तो 1 सेंटीमीटर में 3 है, 10 सेंटीमीटर में 30 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर में 60 हो जाएगा। सही है, तो ये है सिग्निफिकेंस किसका, के का। के का नाम क्या होता है, पोटेंशियल या फिर वोल्टेज ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल दो या वोल्टेज ग्रेडियंट बोल दो, बात सही है। V इज इक्वल टू के एल और K इज इक्वल टू V बाय एल। सही है, राइट। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, V इज इक्वल टू के एल याद है, कौन सी चीज कितने लेंथ में बैलेंस हो रही है वो वाला कंसेप्ट भी याद है, ठीक है। एक करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए पोटेंशियोमीटर वायर, जैसे वो स्लाइड वायर होता है ना मीटर वाले में, ऊपर वाले में, है ना, मीटर ब्रिज में, ऐसे ही पोटेंशियोमीटर में भी एक वायर होता है, ठीक है। उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 मिली थ्रू ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, टोटल लेंथ कितनी है 4 मीटर, एंड ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, 4 मीटर उसकी लंबाई है, और पोटेंशियोमीटर वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 4। फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर। मैं कहता हूं यहां से लेके यहां तक 4 मीटर लंबा मेरे पास वायर है, सही है, 4 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो इसमें फ्लो करने वाला करंट जो है वो कितना दे रखा है भाई, 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर मतलब 1 मिली क्या होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। सही है, आई पता है, आर पता है, यहां से लेके यहां तक का टोटल V पता चल जाएगा। बोलो V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है पता नहीं, I कितना है 10 की पावर -3, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना आ जाएगा बोलो, V इज इक्वल टू 4 10 की पावर -3 मतलब मिली और वोल्ट हो जाएगा। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत, ओके। ये पता चल गया V क्या निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, V बाय एल, के ही तो होता है ना, V पता चल गया ना, L कितना है 4 मीटर, तो 4 मिली वोल्ट बाय 4 मीटर, है ना, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 मिली वोल्ट पर मीटर। चाहो तो सेंटीमीटर में निकाल दो, मीटर की जगह क्या लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। ये मिली है, इसको ऊपर लेके जाओ 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -5 आ जाएगा, 10 की पावर -5 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में नहीं आया, है ना। अब 1 सेंटीमीटर का पता है, फिर कह देगा कि फलानी चीज ना 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रही है, फिर क्या करोगे, 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो रहा है, 1 सेंटीमीटर में इतना ड्रॉप है ना, तो 60 में कितना होगा 60 से मल्टीप्लाई करो, बस क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, a potentiometer wire is having a potential gradient of 3 volt per meter। वायर है, क्या दे दिया 3 वोल्ट पर मीटर, 1 मीटर में 3 वोल्ट पोटेंशियल घट जाता है, सही है। इफ ए बैटरी इज बैलेंस्ड बाय 3.5 मीटर लेंथ, एक बैटरी है, कितने पे बैलेंस हो गया 3.5 मीटर पे, देन फाइंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी। मुझे ये बताओ, यहां पे एक वायर है ना, 1 मीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप है 3 वोल्ट, तो 3.5 मीटर में कितना ड्रॉप होगा,
3.5 से मल्टीप्लाई करता कितना आ जाएगा 10.5 वोल्ट, है ना। तो ये आ जाएगा 10.5 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस क्या बैलेंस हो रखा है भाई, एक बैटरी बैलेंस हो रखी है ना। बैलेंस हो रखी है मतलब इधर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ था, जितना ड्रॉप इधर है उतना ही ड्रॉप इधर है, तो बोलो गैल्वेनोमीटर का करंट 0 है तो बोलेंगे बैलेंस हो रखी है यहाँ पे, तो बोलो जितना ड्रॉप यहाँ है उतना ही ड्रॉप यहाँ है, यहाँ का पता है तो इसका भी पता चल जाएगा। कितना आ गया 10.5 वोल्ट आ गया। नहीं आया क्या, बहुत आसान है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब ये देखते हैं, ठीक है क्या हो रहा है यहाँ पे। ये अरेंजमेंट, प्रैक्टिकल अरेंजमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या हो रहा है। देखो एक बैटरी लगा दी, एक एमीटर लगा दिया करंट नापने के लिए, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है, और यहां पे एक टोटल एल लेंथ का क्या लगा दिया, वायर लगा दिया, वायर लगा दिया, ठीक है। लगेगा हाँ ठीक है। ये सिंपल अरेंजमेंट, यहां पे एक एल लेंथ का वायर लगा दिया, ठीक है, ओके। अब इस वायर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक एक V वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। लेंथ कितनी है इस वायर की, टोटल लेंथ L, सही है। तो K का वैल्यू क्या आ जाएगा, V बाय L। अच्छा V निकाल सकते हैं आप, L आपको पता है, K का वैल्यू आ जाएगा, K पता चल गया, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 न्यूट्रॉन का वोल्टेज घट जाता है। तो कह देगा कि फलानी फलानी चीज ना इतने L1 लेंथ पे बैलेंस हुई है, 1 मीटर में K वोल्ट पोटेंशियल घटता है ना। तो बोलो L1 में कितना घटेगा, K इंटू L1। तो बोलो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, K L1। तो यहां का भी कितना हुआ होगा, सही है, यहां का पता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, सही है। अच्छा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि ये किसी और सर्किट से जुड़ा हुआ था, है ना, ये किसी और सर्किट से जुड़ा हुआ था। अब मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ईएमएफ ई पता है, सही है, ईएमएफ पता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता है, तो बोलो करंट पता चल जाएगा। यहाँ पे आई करंट मान लिया 0 माइनस आई आर प्लस ई, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस के एल1, तो माइनस के एल1 इज इक्वल टू 0। बोलो अगर यहां पे करंट पता चल जाए या जो भी है, तो बोलो ये मैं स्मॉल आर निकाल सकता हूं। अगर मुझे ये बैटरी के बारे में पता है तो मैं ये R1 निकाल सकता हूं। बोलो भाई जो चाहो निकाल सकता हूं। बेसिकली मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, अब इसके सहारे में जो भी निकाल सकता हूं मैं निकाल लूंगा। समझ में आया, ठीक है। फर्स्ट क्लोज द स्विच S1 and measure current in the potentiometer wire if the resistance of the potentiometer wire is R, then potential drop across the potentiometer wire is V is equal to IR. Now potential gradient across this wire is K is equal to V by L, यानी कि IR by L. Now close the switch S2 and current flows through R1. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। पहले इसको डिस्कनेक्ट करके रखो, करके रखा, ये वाला स्विच ऑन कर दिया, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, करंट पता है, इस वायर का रेजिस्टेंस R पता है, ठीक है, यहाँ का करंट पता है, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, तो यहाँ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, L से डिवाइड करके पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया तो L1 पे ये बैलेंस हो जाएगा, S2 स्विच को क्लोज करेंगे, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ये जो है यहाँ पे हम बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे अलग अलग जगह पे इसको स्टाइलस को या गैल्वेनोमीटर के एंड पॉइंट को रख के देखेंगे, जहां पे बैलेंस होगा दैट इज द बैलेंसिंग पॉइंट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, समझ में आया। उसके आगे फिर हमको जो निकालना होगा वो हम निकाल लेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। बोलो भाई कोई डाउट, यही बात लिखी हुई है अंग्रेजी में और कुछ, सही है ना। ओके अब ये देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया,
वो जो वायर था उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, के L1 है ना, उतना ही R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, तो K इंटू L1, K क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था वायर के अक्रॉस, IR डिवाइड बाय L इंटू L1, और ये किसके बराबर है, जितना रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है, उस सर्किट से निकालो। देखो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, बोलो पहले तो इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बताना, R प्लस स्मॉल r, सही है। E डिवाइड बाय R प्लस R, ये क्या आ गया, करंट, यहां से चलने वाला करंट नहीं आ गया, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस, E टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R, ठीक है, करंट आ गया। अब इस करंट को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं R1 से, तो ये क्या आ जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, और ये कितना है, इसके अक्रॉस कितना है, इतना, ये कितना है, KL1, K कितना है, V बाय L, V कितना है, बोलो I इंटू R पोटेंशियोमीटर, सही है। ये पूरा फॉर्मूला बन गया, यहां से जो चाहिए वो निकाल, समझ में आया ना, यही है एक सिंगल फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AJ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। A पॉइंट से J पॉइंट तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही R1 के अक्रॉस पोटेंशियल। मुश्किल है क्या, बहुत ज्यादा, बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, कई पार्ट्स हैं, अरे 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 अरे, हाँ फिगर दिख रही है सबको, दिख रही है ना, अरे भाई 100 वोल्ट की बैटरी है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, 40 ओम का वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर, और इस वायर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 50 ओम, ठीक है। अच्छा, कह रहा है फाइंड करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, इस पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू कितना करंट जाएगा, जितना इस सर्किट में होगा, सही है। शॉर्टकट क्या है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, टोटल पोटेंशियल निकाल लो, टोटल पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, बोलो 50 ये है, 40 प्लस 10 50 ये है, 50 50 100 वोल्ट है, 100 ओम है, 100 वोल्ट बाय 100 ओम कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट चलेगा, इधर से चला 1 एम्पियर, बहुत बढ़िया, पहले पार्ट का आंसर आ गया, फाइंड करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर आ गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बोलो इसका रेजिस्टेंस 50, यहां का करंट, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, I पता है, R पता है, V चाहिए, आ गया कितना, 50 वोल्ट, सही है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी चाहिए, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, L से, क्या आ जाएगा, K, 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आंसर आ गया, 5 वोल्ट पर मीटर, इसका आंसर आ गया। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस which can be measured by the potentiometer wire, ये जो वायर है ये कितना पोटेंशियल मेजर कर सकता है, भाई जितना इसके खुद के अक्रॉस ड्रॉप है ये उतना ही तो बैलेंस करवा सकता है, ये कितना ड्रॉप है इसके अक्रॉस, 50 वोल्ट, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना मेजर कर देगा, 50 वोल्ट, सही है। 1 एम्पियर, 5 वोल्ट पर मीटर, 50 वोल्ट और 50 वोल्ट। फिफ्थ पार्ट, इफ 2 points if 2 points from another circuit are balanced at 7.5 meter on the potentiometer wire, then find potential difference between those points। कोई और सर्किट है, वहां के 2 पॉइंट्स लगाए और 7.5 मीटर पे क्या हो गया, बैलेंस, सही है। बोलो 1 मीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, 5 वोल्ट, 7.5 मीटर में कितना होगा, 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, बोलो 37.5 वोल्ट आ जाएगा, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज द, समझ में नहीं आया, बहुत ही आसान है ना,
दो तीन फॉर्मूले, दो तीन कंसेप्ट याद करने, सब बैलेंस बैलेंस होता रहता है, बहुत आसान है। AB इज 1 मीटर लॉन्ग, AB मतलब पोटेंशियोमीटर वायर, ये कितना लंबा है भाई? 1 मीटर लंबा, ठीक है, ओके। एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 10 ओम, 10 ओम की इसकी रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस along AB and length AG such that galvanometer shows no deflection। वाह भाई वाह, क्या बोल रहा है? 2 वोल्ट की बैटरी है, 15 ओम का ये रेजिस्टेंस है, और ये कितना रेजिस्टेंस का है भाई? 10 ओम का। तो 15 और 10 कितना हो गया? 25। इस सर्किट की बात करो, इसमें बोलो कितना रेजिस्टेंस? 25, वोल्टेज कितना? 2। तो ये क्या आ जाएगा बोलो? I। अरे आई आया ना? अरे टोटल पोटेंशियल ऑफ दिस सर्किट डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, सही है। अच्छा, करंट पता चल गया, करंट पता चल गया। अब मैं कहता हूं यहां से यहां का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम गिवन है, वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो बोलो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? V इज इक्वल टू आई आर। I कितना है? 2/25 और R कितना है? 10, सही है। बोलो कितना आएगा? ये 5 और ये 2, तो कितना आ गया? 4/5 वोल्ट, सही है। अब बताओ 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 4/5 वोल्ट हो रहा है, सही है। तो बोलो K का वैल्यू क्या होता है? V/L। V है 4/5 और L है 1, तो कितना आ जाएगा? 4/5 डिवाइड बाय 1, यानी कि 4/5 वोल्ट पर मीटर आ गया। K पता चला, ठीक है। इसने पूछा था ना कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग AB, निकल गया। अब ये कह रहा है कि इस सर्किट का जो ये वाला रेजिस्टेंस है ना, ये कितने पे बैलेंस होगा? मैं कहता हूं इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं, जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा उतना इसके अक्रॉस होना चाहिए, वहीं पे बैलेंस होगा ये। तो मैं कहता हूं देखो ध्यान से, ये सर्किट देखो नीचे वाला कितना है? ये 1.5 वोल्ट, ये सर्किट को देख रहे हैं ना। बोलो टोटल रेजिस्टेंस 1.2 प्लस 0.3 कितना आया? 1.5, वोल्टेज 1.5, तो करंट कितना आ गया? 1 एम्पियर करंट आ गया। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है भाई, सही है। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। यहां से यहां का वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? V इज इक्वल टू आई आर। यहां का करंट कितना है? 1 एम्पियर है ना, और रेजिस्टेंस कितना है? तो बोलो कितना आ गया? 0.3 वोल्ट। तो यहां 0.3 है, तो यहां पे 0.3 वोल्ट होना चाहिए, यस और नो? ठीक है, यहां का वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए 0.3। टोटल कितना है भाई? 4/5, 4/5 मतलब 0.8 वोल्ट है ना। ठीक है भैया, मैं कहता हूं 1 मीटर में कितना होता है? 0.8 वोल्ट, सही है। तो 0.3 वोल्ट कितने पे होगा? 1/0.8 इंटू 0.3, 3/8 आंसर आ जाए। 3/8 मीटर्स नहीं आया क्या? दैट इज द आंसर। क्लियर हो गई बात? सेंटीमीटर में निकालोगे 37.5 आ जाएगा, ठीक है। अरे अरे, K का वैल्यू आ गया था 3/8 L1 में। बोलो भाई, आप चाहो तो क्या कर सकते हो? वो फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्या? KL1। L1 लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? 1 मीटर में कितना हो रहा था? K, तो L1 लेंथ में कितना होगा? K इंटू L1, और यहां पे जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0.3 वोल्ट। K का वैल्यू है 0.8 और L1 पता नहीं, तो 0.3 बाय 3, 0.8 इधर आ जाएगा, तो L1 आ गया 3/8, ऐसे लिखा। क्लियर हो गई बात? कॉमन सेंस सा हो रहा है ना सारा, बस थोड़ा प्रैक्टिस करके रखना है इन सभी क्वेश्चंस की। A cell of 5 volt is used to maintain a constant potential difference of, है? अच्छा, ठीक है, ठीक है।
A cell of 5 volt is used to maintain constant potential difference of 5 volt across potentiometer wire of length 5 meter. If two cells E1 and E2 are connected with same polarity and then with opposite polarity, the balancing points are obtained at 350 cm and 50 cm respectively. Find E1 and E2. अब क्या कर रहा है, जो बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है दैट इज ए सेल, ठीक है, ठीक है, एक सेल यूज नहीं कर रहा है, लेकिन वहां पे दो सेल यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे ये जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट यहाँ नहीं ड्रॉ कर रखा, ये अरेंजमेंट है, ठीक है। 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जा रहा है, 5 वोल्ट का, ठीक है। अब कह रहा है कि यहां पे दो बैटरीज कनेक्ट कर दी गई, ठीक है। एक बार तो सेम पोलैरिटी के साथ, मतलब दोनों सीरीज में कनेक्ट कर रखी हैं, ठीक है, सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर दी, तो बोलो कितना ईएमएफ बनेगा टोटल, E1 प्लस E2, है ना। और फिर कह रहा है कि ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्ट कर दी है, मतलब ऐसे करके कनेक्ट कर दी है। अब बताओ नेट ईएमएफ कितना बनेगा, E1 माइनस E2, ऑपोजिट हो गई ना, सीरीज में यही होता है, सेम पोलैरिटी है तो प्लस हो जाएगा, ऑपोजिट पोलैरिटी है तो माइनस हो जाएगा। ये कह रहा है कि E1 प्लस E2 जब लगाया, इस पूरे वायर की जो लेंथ थी वो थी 5 मीटर, मतलब 500 सेंटीमीटर, तो E1 प्लस E2 तो बैलेंस होता है 350 सेंटीमीटर पे, और E1 माइनस E2 बैलेंस होता है 50 सेंटीमीटर पे। तो आपको E1 और E2 बताना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आया? दोबारा बता देता हूं। 5 वोल्ट की बैटरी है, इस वायर के अक्रॉस कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, इसकी लंबाई कितनी है, 5 मीटर, सही है। दो सेल सीरीज में लगा दिए तो 350 सेंटीमीटर पे बैलेंस होते हैं, दोनों ऑपोजिट करके लगा दिए तो 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस होते हैं। समझ में आया? तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल, इस वाले अरेंजमेंट को। कितने वोल्ट की बैटरी भाई, 5 वोल्ट, यहां पे कितना वोल्टेज डिफरेंस, 5 वोल्ट, है ना, ठीक है। बोलो लंबाई कितनी है, 5 मीटर, तो बोलो K का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 वोल्ट बाय 5 मीटर, मतलब 1 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। 1 मीटर पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। फिर कह रहा है दो सेल मैंने लगा दिए, ठीक है, सेम पोलैरिटी के साथ, तो E1 प्लस E2 उनका पोटेंशियल होगा। ये कितने पे बैलेंस हो रहे हैं, 350 सेंटीमीटर, यानी कि 3.5 मीटर पे। K इंटू L1 पे, L1 कितना है 3.5, K कितना है 1, तो बोलो E1 प्लस E2 कितना हो गया, K 1, ये 3.5, तो कितना हो गया, हो गया। अब E1 माइनस E2 कितने पे बैलेंस हो रहा है, 50 सेंटीमीटर पे, तो बोलो K इंटू L1 की जगह L2 आ जाएगा, L2 कितना है 0.5, K का वैल्यू कितना है 1, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0.5, E1 माइनस E2, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, दोनों पता चल गए, E1 E2 आ जाएगा। बोलो कितना आएगा, बोलो 2 and 1.5। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, ये 2 आ गया, E1 आ गया 2 वोल्ट, और ये आ गया 1। समझ में नहीं आया? A potentiometer wire of length 1 meter has a resistance of 15 ohms. पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ 1 मीटर है, रेजिस्टेंस 15 ओम है, कनेक्टेड इन सीरीज विद 5 वोल्ट बैटरी, 5 ओम रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ ए सेल व्हिच इज बैलेंस्ड एट 60 सेंटीमीटर। अरे यार क्या क्वेश्चन है, बोलो पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस 15 ओम, ठीक है, इसके साथ सीरीज में कौन है 5 ओम का रेजिस्टेंस और 5 वोल्ट का बैटरी, सही है। करंट बताइए,
5/20 यानी कि 1/4 एम्पियर, ये करंट आ गया यहाँ पे। ईएमएफ को डायरेक्टली रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, पूरे सर्किट के लिए, ठीक है। करंट पता चल गया मेरे को, बहुत बढ़िया हो गया। मैं कहता हूं यहां से यहां का ड्रॉप निकाल लेते हैं। करंट पता है 1/4, आर पता है 15 ओम, तो बोलो V कितना आ जाएगा, आई आर कितना, आई कितना है 1/4, आर कितना है 15, तो 15/4 आ गया। ओके, ये वोल्टेज ड्रॉप कितनी लेंथ में हो रहा है, 1 मीटर में, सही है। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन 1 मीटर। तो बोलो K का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि 15/4 डिवाइड बाय 1, यानी कि 15/4 वोल्ट पर मीटर। 1 मीटर में इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, बोलो भाई, यानी कि 100 सेंटीमीटर में कितना हो रहा है, इतना ही हो रहा है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो रहा होगा 15/4, और 100 को इधर लेके आया, हो गया। तो बोलो 60 सेंटीमीटर में कितना हो रहा होगा, इंटू 60, कट जाएगा काट कूट के 15 छिके, बोलो 90/40, 9/4, 60 सेंटीमीटर पे जो बैलेंस होगा उसका इतना वोल्टेज होगा। आ गया आंसर, बोलो भाई। 9/4 इज 3.9, 2.2, सही है, अप्रोक्सीमेटली सही है। ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, एप्लीकेशन है ये किसकी, पोटेंशियोमीटर की। देखो भाई, L1 लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, क्या होगा, E1 इज इक्वल टू KL1, सही है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। एक बैटरी है वो L1 लेंथ पर, तो E1 इज इक्वल टू KL1 E2 KL2, E1 बाय L1 बाय L2, सही है। तो लेंथ का रेशियो पता चल गया, तो क्या हो गया, ईएमएफ का रेशियो पता चल जाएगा, सही है। कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंसेस पता चल जाएगा, बोलो E1 इज इक्वल टू KL1 हो जाएगा, जीरो करंट पे। अब एक क्या किया मैंने, नॉन रेजिस्टेंस ले लिया, जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ है, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ है। बोलो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप पता है, यहाँ का करंट पता है, यहाँ का करंट पता है, इस सर्किट का करंट पता चल जाएगा। बोलो टोटल ईएमएफ पता है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R1 प्लस R1 का वैल्यू आ जाएगा। अरे सोचो ना, बोलो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ईएमएफ ऑफ द सेल भी पता है आपको। पूरे सर्किट के लिए मुझे बताओ क्या आप केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, आगे केवीएल लगाएंगे तो स्मॉल r1 का वैल्यू पता आपको, करके देखेंगे। सेम क्वेश्चंस हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस, पॉपुलेशन कंपैरिजन मत पढ़ना। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करिए, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, जो सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ओके, ये टॉपिक है, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर में क्या फर्क होता है, ठीक है। ये जो है ना, ये कल करते हैं, पेज नंबर 30, ठीक है। 30 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप ट्राई करके ले आएंगे, पर तो बिना इतना तो 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है।